ये कहानी दो गाय बहनों की है। एक का नाम भूरी था और एक का नाम काली। काली गाय भूरी गाय से ज़्यादा चिढ़ती थी क्योंकि भूरी गाय को गाँव में और जंगल में सभी प्यार करते थे और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे। पर उसका कारण बस उसका रंग ही था। मगर काली गाय रंग में काली होने के कारण कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था, कोई ज़्यादा भाव भी नहीं देता था। वहीं दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े लगाव से रहते थे। एक दिन काली बोलती है कि भूरी, तू मेरे घर के आगे से भी मत जाया कर क्योंकि तेरा परछावा पड़ते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता। तब भूरी गाय कहती है, बहन तू क्या बात कर रही है, हम दोनों तो बहनें हैं ना, पता नहीं तू क्यों ऐसी बातें करती है, परायों की तरह व्यवहार करती है। काली बोलती है, हम कोई बहन नहीं है, मुझसे बात मत करना, अब जा यहाँ से, ये दिखावा कहीं और करना। भूरी कहती है, ठीक है बहन, जैसे तेरी मर्जी। भूरी और काली गाय के बच्चे सोनू और मोनू नदी किनारे खेलने चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब उनमें से एक बोलता है, यार पता नहीं मेरी मम्मी को तुझसे क्या दिक्कत है, बोलती रहती है कि मैं तेरे साथ खेलने ना जाऊँ। दूसरा बोलता है, हाँ भाई मुझे भी नहीं पता, 24 घंटे मेरी माँ तो बस ताने ही देती रहती है। अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करें तो हम भी एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, मगर उन दोनों की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं होती। हाँ भाई सही कह रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, रोज हम दोनों उन दोनों के कारण खुद चुप कर मिलते हैं। वहीं काली गाय कहती है, आज कहाँ रह गया मेरा मोनू, पता नहीं किसके साथ खेलता है। इसलिए भूरी गाय भी वहाँ आ जाती है। तभी वहाँ बोलती है, मोनू और सोनू दोनों एक साथ खेल रहे होंगे नदी किनारे, तुम चिंता मत करो। तभी काली गाय कहती है, आज इसको देखती हूँ, बहुत परेशान करता है, किसी के भी साथ खेलता रहता है। काली गाय गुस्से से नदी किनारे जाती है और सोनू और मोनू को बहुत ज़्यादा सुनाती है। तब उसमें से मोनू कहता है, माँ क्यों आप हमेशा हमें सुनाती क्यों रहती हो, हम खेल ही तो रहे थे, कोई गलत काम थोड़े ही कर रहे थे। तू चुपचाप रहा कर, मुझसे जुबान मत लड़ाया कर, नहीं तो पिटाई लगा दूंगी। काली गाय फिर मोनू को वहाँ से ले जाती है और घर जाकर उसे बहुत डांटती है। तो मोनू कहता है, माँ आप बहुत बुरी हो, आपसे अच्छी तो मौसी है। काली गाय मन ही मन बहुत दुखी होती है और सोचती है कि भूरी गाय मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सुकून मिलेगा मुझे। अगले दिन फिर से सोनू और मोनू नदी किनारे ही जा रहे होते हैं, मगर आज वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे। ये पहले वाला रास्ता तो माँ काली को पता चल गया था, इसलिए दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे थे कि आज तो कोई नहीं ढूंढ सकता हमें। और अचानक से मोनू दलदल में फंस जाता है। सोनू उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर उसे बाहर नहीं निकाल पाता। फिर सोनू अपनी मौसी के पास रोते रोते जाता है, मौसी मौसी जल्दी चलो, मोनू को आपकी ज़रूरत है। तब काली उसे डांट देती है और भगा देती है। फिर सोनू अपनी माँ भूरी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ मोनू दलदल में फंस गया है और हमें उसे बचाना है। और भूरी बिना समय गंवाए वहाँ पहुँच जाती है। तब मोनू से बोलती है कि मोनू तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे ज़रूर निकाल लूँगी। यही बातें सब वहाँ बैठा एक कौवा सुन रहा था। तभी वो कौवा काली के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। तब काली भागी भागी वहाँ से चली आती है और आते ही भूरी को धक्का दे देती है और उसे कहती है, ये सब तेरे कारण ही हुआ है, मेरा लड़का आज तेरे कारण दलदल में फंस गया है। पर भूरी काली की बातों पर ध्यान नहीं देती और मोनू को बचाने में लग जाती है। वो एक रस्सी ढूंढकर लाती है और उसे मोनू को देती है और उससे कहती है, मोनू इसे पकड़, मैं तुझे बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। और भूरी उसको बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाती है। पर जैसे ही मोनू बाहर आता है, भूरी का पैर फिसल जाता है और वो दलदल में फंस जाती है।
भूरी के दलदल में फंसने के बाद उसका बेटा सोनू जोर जोर से रोने लगता है और काली भी अपने मन में पछतावा करती है कि मैंने आज भूरी को गलत कहा था। पर देखते देखते भूरी दलदल में फंस जाती है और अंदर ही चली जाती है।